हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हरियाणा में जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग और एमपीएचडब्ल्यू हेल्थ वर्कर के एडमिशन फॉर्म सेशन 2024 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। आप सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर एएनएम और जीएनएम डिप्लोमा के लिए कब फॉर्म आएंगे। अब बात बड़ी ये है कि एएनएम के लिए फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, जीएनएम के लिए फॉर्म फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है और एमपीएचडब्ल्यू के लिए कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। कैसे फॉर्म भरने हैं, कौन सी वेबसाइट पे फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म फिलिंग का क्या स्टेप है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने कॉलेज हैं, उनका क्या फीस स्ट्रक्चर है। इस वीडियो पे कंप्लीट आपको जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। अब देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये 3 प्रकार के कोर्स है बच्चों। सबसे पहला कोर्स है एएनएम। एएनएम एक ऐसा कोर्स है जो 12th पास आउट कोई भी गर्ल कर सकती है, चाहे वो आर्ट्स की है, साइंस की है, कॉमर्स की है, किसी भी सब्जेक्ट से पास आउट लड़की जो है यह कोर्स कर सकती है। मतलब ऑल सब्जेक्ट, ठीक है ना? हाँ जी। और ये 18 मंथ का कोर्स है। जनरली 2 साल में ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब है जीएनएम। जीएनएम 3 ईयर का डिप्लोमा है नर्सिंग के अंदर और 12th पास आउट बॉयज और गर्ल्स दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस कोर्स में भी बायो स्ट्रीम का बच्चा, आर्ट का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा, एग्रीकल्चर का बच्चा कोई भी अप्लाई कर सकता है। जैसे एएनएम में, एएनएम और जीएनएम में इतना फर्क है कि एएनएम केवल लड़कियों के लिए है और जीएनएम लड़के और लड़कियां दोनों ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगला पॉइंट है एमपीएचडब्ल्यू। अब देखिए, ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें केवल लड़के अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बाई मिस्टेक यहाँ गर्ल्स लिख दिया, है ना? ये केवल मेल के लिए है। जैसे एएनएम केवल फीमेल के लिए होता है, वैसे ही एमपीएचडब्ल्यू केवल किसके लिए है दोस्तों? मेल के लिए है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। लेकिन इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है इसमें, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा इनमें से अगर कोई कोर्स है तो वो जीएनएम और एएनएम है। विशेष रूप से जो आर्ट्स के बच्चे हैं ना, आर्ट्स के, कॉमर्स के, एग्रीकल्चर के, इन बच्चों के लिए बड़ा ही सुनहरा चांस होता है मेडिकल फील्ड में जाने का। बायो वाले बच्चे तो फिर भी बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, है ना? लेकिन आर्ट्स के बच्चों के पास में ये बड़ा चांस होता है शानदार मेडिकल फील्ड में एंट्री का। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अगर किसी ने एएनएम कर रखा है तो भी वो जीएनएम में एडमिशन ले सकता है। ओके। अब देखिएगा फॉर्म किस वेबसाइट पे भरे जाते हैं। तो बच्चों, आप सबको पता होगा कि भाई इसके लिए हरियाणा नर्सेज काउंसिल जो है वही बच्चों एडमिशन प्रोसेस जो है इसका इनिशिएट करवाती है ना? हरियाणा नर्सेज एंड नर्सेज मिडवाइफ काउंसिल, है ना? तो इसके द्वारा ही बच्चों पूरा कंप्लीट जो है प्रोसीजर कंप्लीट करवाया जाता है। फॉर्म फिलिंग के लिए जो वेबसाइट है वो है नर्सिंग डॉट ऑनलाइन डेस काउंसलिंग डॉट सी ओ डॉट इन, यह वेबसाइट है। वैसे इसके एडमिशन से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के अपडेट इस वेबसाइट पे आते रहते हैं, बट फॉर्म फिलिंग की जो वेबसाइट है वो यही है, ऊपर वाली। ओके बच्चों, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, फिर दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और फॉर्म फिलिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, और डेट की भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे। ये बच्चों अभी का नोटिफिकेशन है। देखिएगा, आपका जो एडमिशन का फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आज से ही शुरू हो गया है बच्चों। आज आपका 16 सितंबर है। आज 16 सितंबर से 27 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 10 दिन का टाइम है आपके पास, 10 से 11 दिन है ना? और बच्चों मेरिट लिस्ट कब निकलने वाली है बेटा? तो इसकी मेरिट लिस्ट जो है वो 30 सितंबर को आएगी। कब आएगी? 30 सितंबर को। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि भाई एडमिशन
कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सर, फॉर्म भरने के बाद कोई एग्जाम लगेगा कि 12th के परसेंटेज बेस पे एडमिशन होगा? तो देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, 12th के परसेंटेज बेस पर, है ना, आपके 12th बोर्ड में जितने परसेंटेज है, उसी के बेस पर जो है मेरिट बनती है। उसी के बेस पे क्या बनती है बेटा? मेरिट बनती है। मतलब एग्जाम नहीं होता, है ना, एग्जाम नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं होता, है ना, आपको ये फॉर्म तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। ओके जी। अब देखो बच्चों, तो ये डेट है। अब जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे उनकी एक मेरिट आएगी 30 को, और फिर 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक बेटा, आप जिस भी कॉलेज से एएनएम, जीएनएम, एमपीएसडब्ल्यू करना चाहते हो, वो कॉलेज का चॉइस आपको फिल करना पड़ेगा, है ना। आप चाहो तो गवर्नमेंट, आप चाहो तो प्राइवेट कॉलेज का चॉइस फिल करोगे। फिर आपको कॉलेज अलॉट होगी। कब अलॉटमेंट आएगा बच्चों? अलॉटमेंट आएगा 9 अक्टूबर को। कब आएगा? 9 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चॉइस भरोगे, 9 अक्टूबर को अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट आने के बाद जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो गया, अब उस कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए, फीस जमा करवाने के लिए पर्सनली जाना होगा, है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो बच्चों, ये आपको 10/10/2024 से 14/10/2024, 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में जाके रिपोर्टिंग करवाना है। तो इस तरह से फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा। अब जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में नंबर नहीं आता है, सिलेक्शन नहीं होता है, उन बच्चों को सेकंड राउंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। फिर जिनका सेकंड में नहीं होता है, वो मोपअप के लिए अप्लाई करेंगे, और इस तरह से ये काउंसलिंग प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल जी। इतनी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ आ गई है। ठीक है भाई? बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो, देखें, मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें बताने वाला हूँ कंप्लीट। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, मैं अभी बोल रहा था कि भाई एएनएम, जीएनएम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, वो भी बता देता हूँ। बच्चों, ये तीनों ही कोर्स के लिए एज लिमिट, है ना, अगर मैं एज लिमिट की बात करूं ना, ठीक है, तो यहाँ मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 17। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए बेटा? 17। और अपर एज लिमिट वैसे तो हटा दी गई है, फिर भी 35। ठीक है ना बच्चों? इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। वैसे अपर एज लिमिट हटा दी आईएनसी ने। अब इसका मतलब ये होता है जनरली, अगर बच्चों आपकी डेट ऑफ बर्थ 1980 से लेकर के 2007 के बीच है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं दिसंबर के अंदर, अगर 31 दिसंबर 2007 है, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर इससे पहले, मतलब कि आप समझो नवंबर, जनवरी 2007 है, तो भी भर सकते हैं। 2006 है, भर सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2008 है, तो बेटा आप अप्लाई नहीं कर सकते। 2008 डेट ऑफ बर्थ वाले 2025 में फॉर्म भरेंगे। ओके, तो ये एज लिमिट की बात हो गई। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, देखो इन्होंने खुद ही लिखा है कि जीएनएम का कौन फॉर्म भर सकता है? 10+2 क्लास विद इंग्लिश and must have obtained minimum 40 percentage at the qualifying examination and English individually। मतलब आपके 12th में इंग्लिश होना कंपलसरी है, और 12th में बेटा मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम। आपने किसी भी बोर्ड से 12th किया है चलेगा। अगर आप एएनएम कर चुके हैं, है ना, तो एएनएम वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ओके। एएनएम की अगर मैं बात करूं, देखो जीएनएम के लिए मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। ओपन बोर्ड वाला, एनआईओएस बोर्ड वाला अप्लाई कर सकता है। बॉयज गर्ल्स कोई भी अप्लाई कर सकता है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर कोई भी अप्लाई कर सकता है। एएनएम, ये तो बात हो गई जीएनएम की। अब देखो एएनएम, एएनएम केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास आउट गर्ल्स कैंडिडेट, वो भी 10+2 एनी स्ट्रीम, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मतलब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर कोई भी, है ना। मिनिमम आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, ऐसा भी कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया, बस आप 12th पास आउट होने चाहिए। ओके। एमपीएचडब्ल्यू, इसमें भी बेटा 10+2 विद एनी स्ट्रीम, आपका 12th होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम होगा चलेगा, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, कोई भी बोर्ड होगा चलेगा। अब इन्होंने एक लाइन लिखी है, देखो, ओनली फीमेल कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर एएनएम
ओनली मेल कैंडिडेट विल बी MPHW कोर्स। और जीएनएम में बहुत मेल एंड फीमेल, ठीक है ना? हाँ जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई सर। हाँ, अब देखिएगा, अब मेरे दोस्तों मैं बात करूंगा कि भाई जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी चीजें एक एक करके बता देता हूँ। तो फॉर्म फिलिंग की डेट तो आपको पता चली गई है, आज 16 सितंबर है, आज से लेकर के 27 सितंबर तक फॉर्म फिलिंग की ये डेट है बच्चों। ओके, बिल्कुल जी, चलो ये तो बात हमें समझ आ गई। वेबसाइट मैंने आपको बता ही दी। अब कैसे भरेंगे फॉर्म? अब देखो बेटा, सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए मुझे वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट आपको फिर दिखा दूं बच्चों, देखो nursing.online-counseling.co.in, है ना? इस वेबसाइट में जा रहा हूँ, बिल्कुल जाइए सर, ये साइट है, ये आपके सामने साइट है बेटा, मैंने साइट ओपन कर ली है, ठीक है ना? साइट ओपन करने के बाद आपके सामने दो चीजें आएगी, एक तो क्या आएगा, ऊपर ही ऊपर देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू एएनएम जीएनएम एमपीएचडब्ल्यू मेल कोर्सेज 2024-25। पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है? आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको पहले तो टिक करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन को रीड करके, ठीक है ना? इसके बाद में बच्चों प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम, मदर नेम, जेंडर, अपना फोन नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको अप्लाई करनी है बच्चों, ठीक है ना? और जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे पूछी जाए वो सब कुछ भरनी है, ठीक है ना? अपना खुद का मेल आईडी देना बेटा, अपना खुद का मोबाइल नंबर देना, ठीक है ना? यहाँ पे जेंडर भरना है, एकदम सही डिटेल भरना, डेट ऑफ बर्थ, कोई भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो मोबाइल नंबर, मेल वगैरह देंगे और जब सबमिट करेंगे बेटा तो आपके ऊपर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पासवर्ड क्रिएट का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड एक इस तरह का पासवर्ड बनाना है बेटा आपको, है ना? पासवर्ड जब भी बनाओ ना, उसमें इंग्लिश के लेटर भी होने चाहिए, जैसे किसी का नाम है ANM, अब मान लो किसी का नाम है जैसे कि पवन, P, तो P कैपिटल रख दो, फिर VAN, बाकी स्मॉल रख दो, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर डालना पड़ेगा, स्टार डाल सकते हो, @ डाल सकते हो, है ना? कोई भी एक साइन ऐसे डाल देना, मान लो मैंने स्टार डाल दिया, फिर पीछे नंबर डालने। अब नंबर में आप अपने मोबाइल नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, कोई भी स्पेशल संख्या डालो, ठीक है ना? जैसे 1 2 3 0, कुछ भी डालो, आपकी इच्छा। ये आपका बन गया पासवर्ड। इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। क्लियर बात समझ में आई? तो उसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, स्पेशल लेटर भी हो और वर्ड भी हो, नंबर भी हो। ओके, बिल्कुल जी। तो इस तरह का पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड बना के सेव कर लो। जैसे ही सेव करोगे रजिस्ट्रेशन आपका पूरा हो गया। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया वापिस ये पेज खुलेगा, ये वाला, ये पेज खुलेगा। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब इधर क्लिक करोगे रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे, है ना? रजिस्ट्रेशन करने के बाद किस पे क्लिक करोगे? रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करोगे। अब क्या करना है जी? अब आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करना है, यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालना है ना? हाँ जी, आपके ऊपर मैसेज आया हुआ है यूजर नेम का, और पासवर्ड आपने खुद बनाया है ही, तो लॉगिन पे क्लिक कर दो। अगर पासवर्ड फॉरगेट कर गए हो, भूल गए हो, तो फॉरगेट पे क्लिक कर लो, है ना? और लॉगिन पे क्लिक करो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे बच्चों, जैसे ही आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करते ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुलेगा इस तरह से। ये जैसे आपने लॉगिन कर दिया, लॉगिन करने के बाद ये वाला इंटरफेस खुलेगा, ये सारे पॉइंट दिखेंगे। इधर दिखेगा होम, रजिस्ट्रेशन, बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पेमेंट, प्रेफरेंस, सारी चीज, हेल्प डेस्क, ऐसे दिखेंगे। इधर देखो पर्सनल डिटेल, पहले आप पर्सनल डिटेल भरोगे, फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल, फिर मेलिंग एड्रेस, क्वालिफिकेशन डिटेल, कैटेगरी, सीट, अपलोड डॉक्यूमेंट, ये सारे स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको, मतलब ये स्टेप है। अब जब फॉर्म भरोगे ना, ये स्टेप से आपका पूरा फॉर्म भरा जाएगा।
पहले पर्सनल डिटेल भरोगे, फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल भरोगे। पर्सनल डिटेल में वही सेम डेट ऑफ बर्थ वगैरह, है ना? हाँ जी। आप कहाँ के मूल निवासी हो, कैटेगरी क्या है, वो सब कुछ, है ना? रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाएगी, पर्सनल डिटेल, रजिस्ट्रेशन डिटेल, है ना? फिर अपना एड्रेस आएगा, फिर 10th और 12th में कितने परसेंटेज है, क्या नंबर है, क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर कैटेगरी ऑफ सीट, आप कौन सा सीट लेना चाहते हो, गवर्नमेंट का, मैनेजमेंट का। फिर फोटो और साइन अपलोड करोगे, फिर अपना डोमिसाइल वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, आधार, वो अपलोड करोगे, फिर लास्ट में कंफर्मेशन। तो ये 8 स्टेप है फॉर्म फिलिंग के, जो आपको पूरे करने हैं। ओके सर, बिल्कुल पूरे कर देंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है। ये पर्सनल डिटेल में आपका नाम, मैंने जैसा कि बोला, नाम वगैरह सब कुछ खुलेगा, है ना? फिर कैटेगरी डिटेल आएगी उसके नीचे। तो कैटेगरी डिटेल और पर्सनल डिटेल में ये चीजें भरनी है। देखो, ये दिख रही है ना आपको? ये देखो इधर, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, है ना? ऐसे लिखा हुआ आएगा, आर यू ए हरियाणा बोनाफाइड, क्या आप हरियाणा के हैं? हैव यू कंप्लीट 12th फ्रॉम एनी स्कूल सिचुएटेड इन हरियाणा? हरियाणा से किए तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना, है ना? फिर नीचे लिखा हुआ आएगा आपकी कैटेगरी कौन सी है, फिर आप पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग है क्या? आर यू वार्ड ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सन, क्या आपके मम्मी पापा कोई सेना में है क्या? आप फ्रीडम फाइटर फैमिली से है क्या? है ना? तो ये सारी चीजें आएगी, है ना? बिल्कुल जी। स्ट्रीम फ्रॉम विच यू पास्ट क्लास 12th, 12th का स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी हो। ठीक है ना? बिल्कुल। इतना करने के बाद आपको एड्रेस भरना पड़ेगा अपना, और एड्रेस भरने के जस्ट बाद बेटा आपको फोटो अपलोड करना है। ध्यान रखना, फोटो और साइन, फोटो और साइन। फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, ध्यान रखना बेटा। फोटो में आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है कि नहीं? इन्होंने क्लियर लिखा है, ठीक है कि नहीं? हाँ जी। अब देखो, और फोटो जो है, साइज शुड नॉट बी लेस देन 4 KB, ग्रेटर देन 100। तो देखो बेटा, 4 KB से लेकर के, मतलब 5 KB से लेकर के और 100 KB की बीच के साइज का फोटो होना चाहिए। और फोटो का जो डायमेंशनल है ना, 135 पिक्सल से लेकर के और 175 पिक्सल के बीच, अनुभवी कंप्यूटर सेंटर पे जाके भरवाना। फोटो की हाइट जो है ना, हाइट और विड्थ इन्होंने दे रखी, इतनी होनी चाहिए। और साइन का भी डायमेंशन दे रखा है बच्चों, 135 से 65, है ना? तो इसी डायमेंशन में फोटो और साइज होने चाहिए। वो अपने आप फोटो, आप फॉर्म भरवाने जाओगे ना, तो वो लोग अपने आप एडिट करके उस साइज का कर देंगे, ठीक है? साइज बच्चों इस तरह से व्हाइट पेज पे करना है, जैसे आपका नाम है पवन, तो PVAN, कुमार, KUMAR, ये व्हाइट पेज पे कर दो बस, ये साइन हो गया। जनरल नाम लिखना है और कुछ नहीं। फोटो भी इसी तरह का होना चाहिए। फोटो के नीचे नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ मत रखना, एकदम स्टूडेंट के टाइप का फोटो बस। जनरली आपका पासपोर्ट साइज फोटो हो, ज्यादा पुराना नहीं हो, ब्लर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना? ज्यादा उसमें कोई ब्लैक कलर का चश्मा, टोपी, गमछा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल। तो फोटो अपलोड कर लोगे, फिर साइन अपलोड कर लोगे, फिर प्रीव्यू पे क्लिक करोगे। प्रीव्यू पे इधर आपका फोटो दिखेगा, इधर आपने जो साइन अपलोड किया वो दिखेगा। फिर आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो अगला स्टेप खुल जाएगा। अगले स्टेप में अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं सारे। कौन से डॉक्यूमेंट? देखो बच्चों, पर्सनल डिटेल भर दी, कैटेगरी वाली डिटेल भरी, एड्रेस भर दिया, 10th 12th की डिटेल भर दी आपने, है ना? फिर कैटेगरी ऑफ सीट में ये चीजें आएगी, ये है कैटेगरी ऑफ सीट, है ना? भाई आप कौन सी सीटों के लिए अप्लाई करना चाहते हो? स्टेट कोटा सीट इन गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, आप इस पे टिक करोगे। स्टेट कोटा सीट इन प्राइवेट, ठीक है? और मैनेजमेंट कोटा सीट इन नर्सिंग। देखो भाई, सबसे पहले 1 नंबर पे तो टिक होना ही होना है, और मैं तो कहता हूँ सभी पे कर लेना। ज्यादा अच्छे नंबर होंगे तो गवर्नमेंट वाली मिल जाएगी, कम नंबर होंगे तो प्राइवेट वाली मिल जाएगी, है कि नहीं? इसको सेव करोगे ना तो ये ऑप्शन खुलेगा, डॉक्यूमेंट वाला। अब देखो बेटा, डॉक्यूमेंट में इन्होंने साइज बता रखी है, कितनी क्या साइज होनी चाहिए, है ना? हाँ जी। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट है जो इधर अपलोड होंगे। कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए बेटा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का मूल निवास अपलोड करोगे यहाँ पे, है ना? फिर है फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पैन कार्ड,
कोई भी आपका एक आईडी प्रूफ इधर अपलोड करोगे, ओके। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST BCA BCB EWS जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करोगे। फिर डेट ऑफ बर्थ और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है बेटा। और 10th का सर्टिफिकेट नहीं हो तो 10th की मार्कशीट। ओके बच्चों, बिल्कुल ये यहाँ पे अपलोड करोगे, यही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है। नेक्स्ट है 10+2 इंटरमीडिएट, मतलब कि 12th का मार्कशीट आपको इधर अपलोड करना है। ओके, ओरिजिनल मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड करना बेटा। ओके, बिल्कुल। और अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है तो फिर उसको तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड ही नहीं करना, कैटेगरी अपलोड ही नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल। फिर सेव एंड क्या कर दोगे, प्रोसीड कर दोगे। ठीक है ना। अब जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करोगे बच्चों, तो देखो आपके सारे स्टेप हो चुके हैं, फोटो अपलोड हो गया, साइन अपलोड हो गया, है कि नहीं। तो अब आपके लास्ट स्टेप आएगा 8वां, वो है कन्फर्मेशन का। कन्फर्मेशन में पूरा फॉर्म आपको दिखेगा, पूरे फॉर्म के सारे पॉइंट पढ़ लो, रीड कर लो, ठीक है ना, और नीचे जाके सबमिट कर दो, है कि नहीं। अब फॉर्म का पेमेंट कितना कटेगा। अब बच्चों देखो, जनरली मुझे लगता है 500 रुपये 200 रुपये, है ना। इन्होंने कुछ फॉर्म का पेमेंट तो यहाँ बताया नहीं बच्चों, देख लेना, अगर पे का ऑप्शन आए तो पे कर देना, 200 500 1000 जितने भी। और अगर बिना पेमेंट के सबमिट हो जाए तो और अच्छी बात है, आप भाग्यशाली हो। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, इतनी बात हो गई, बाकी ये कॉलेज है, देखो आप, ये A&M के गवर्नमेंट कॉलेज है। A&M के टोटल 9 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिनमें 2263 सीट है। A&M के गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं बच्चों, 9 सीट कितनी है, 263। ओके, बिल्कुल। A&M के प्राइवेट कॉलेज कितने हैं बच्चों, A&M के प्राइवेट कॉलेज, A&M के प्राइवेट कॉलेज है 87, जिनमें 2860 सीट है बेटा। ओके, बिल्कुल जी। अब GNM की बात करें, GNM में गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं जी। GNM में गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं ना, तो 4 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिनमें 120 सीट है, जो कहां पर है, भिवानी, हिसार, करनाल और सफीदन जिंद के अंदर 120 सीट है। GNM के अंदर प्राइवेट कॉलेज 89 है बेटा, 89 कॉलेज है, जिनमें 4040 4040 सीट है। कितनी, 4040 सीट है। तो ये है बच्चों आपके सामने फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। GNM A&M MPSW सभी का फॉर्म फिलिंग का सेम ही प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस नहीं है, एक ही फॉर्म भरा जाएगा, है ना। बिल्कुल जी, एक ही फॉर्म भरा जाएगा, फिर लास्ट में आपको चॉइस भरनी है। ठीक है ना, वहां अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी जब भी फॉर्म भरोगे। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, फॉर्म भरते समय गलती मत करना बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। डॉक्यूमेंट बता दिए, फॉर्म कैसे भरें बता दिया, है ना। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट मैंने बता दी है। और आपको पता ही है बेटा, मेरिट के द्वारा ही एडमिशन होता है, एग्जाम इसका नहीं लगता है। और मैं फॉर्म एक आध बच्चे का भर के भी बताऊंगा, है ना। और भी मैं आपको जानकारी देता रहूंगा कॉलेज पर, बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, चॉइस फिलिंग पे। आपको एक और जानकारी दे दूं बेटा, अगर आप 12th बायो के कैंडिडेट हैं, अगर आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं और आप BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं सेशन 2025 के लिए, तो विजय एजुकेशन ऐप पर बेटा हमने ब्रह्मास्त्र के नाम से ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर आप हरियाणा के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, अगर आप BSc नर्सिंग कोर्स हरियाणा से करना चाहते हैं या एम्स से करना चाहते हैं, है ना, तो बच्चों आप आज ही विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है ना, और विजय एजुकेशन के साथ जुड़ करके, ब्रह्मास्त्र बैच के साथ जुड़ करके तैयारी शुरू कर देवें। इसके अलावा आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो हमने बनाया है। और मैं बता दूं कि ये जो फॉर्म बच्चों हरियाणा नर्सिंग का जो फॉर्म है, इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है वो तो केवल हरियाणा के बच्चों के लिए रिजर्व है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो फॉर्म अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, बट वो गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।